डियर मैथ्स पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस क्लास फर्स्ट है आपकी, और उसमें यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। इसमें देखिएगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में अगर हम देखते हैं तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमारा इस टाइप का होता है, f1x, f2x, f3x डॉट डॉट fn x। इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होता है। अब ये सीक्वेंस यानी यहाँ पे पहले सीक्वेंस के रियल नंबर हुआ करते थे। सीक्वेंस में जो इसके पहले चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने उसमें रियल नंबर हुआ करते थे f1, ये यहाँ पे रियल नंबर टर्म हुआ करते थे। ये यहाँ पे f1x है जहाँ पे x वेरी करेगा ऑन दिस इंटरवल, ऑन इंटरवल i इक्वल टू ए बी। इस इंटरवल में ओपन इंटरवल हो, क्लोज्ड इंटरवल हो, या सेमी ओपन इंटरवल हो, या सेमी क्लोज्ड इंटरवल हो, इस इंटरवल में x वेरी करता रहेगा। यानी एक x लोगे तो आपको फिर f1 f2 fn x मिलेगा, फिर दूसरा x लोगे तो फिर आपको इस तरह से फंक्शन मिलेगा, फिर एक तीसरा x लोगे तो इस तरह से जो है आप इसके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बना सकते हैं। आइएगा डिफिनीशन पे चलते हैं। लेट fn x be a sequence, be a sequence, be a sequence of functions defined on interval e, defined on interval e, defined on interval e is said to be, is said to be uniformly bounded, if there exists a positive, there exists a positive number, there exists a positive number m, there exists a positive number m, and for each x belongs to interval e, there exists a positive number m and for each x belongs to positive number e such that fn x is less than equal to m for all n, for all n belonging to capital N and for all x belonging to e, x belonging to e। इस इंटरवल में अब आपके इस इंटरवल में आपका ये पूरा होना चाहिए। और ये जो है फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में fn x इज इक्वल टू साइन n x, साइन n x।
ये जो है आपके पास साइन एन एक्स। अब साइन एन एक्स की कंडीशंस ये आपका किस तरह से बाउंडेड होता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 सिंस साइन की कोई भी वैल्यू लेंगे, साइन एन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1, इसके बीच में ही लाइज करता है -1 और +1 के बीच में। तो ये आपका एक इंटरवल बना -1 एंड 1, इस इंटरवल में ये फंक्शन पूरा डिफाइंड है माय डियर, इस इंटरवल में ये फंक्शन पूरा डिफाइंड है और इस इंटरवल में हमको एक नंबर 1 मिलता है जिससे ये पूरी तरह से जो है लेस देन इसके सारे टर्म है। तो ये अब ये एक्चुअली में इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर्स के, इसका मतलब ये जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सारे रियल नंबर्स के लिए ये आपका वैलिड है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। या फेनिक्स एग्जाम्पल ले लिया आपने, एफ एन एक्स इक्वल टू क्या ले लिया 1/n(x) और इसका इंटरवल लिया माय डियर 0 and 1, 0 and 1 इंटरवल लिया। ये लिख दीजिए डिफाइंड ऑन इंटरवल 0,1, यानी सेमी जो है लेफ्ट से सेमी ओपन है और राइट से सेमी क्लोज्ड इंटरवल है आपका, लेफ्ट से सेमी ओपन और राइट से सेमी क्लोज्ड इंटरवल है आपका। अब देखते हैं अगर हम इसका बनाएंगे n बराबर, आपने x इसमें से कोई फिक्स कर दिया। अब अगर आप इसमें से x केवल एक एलिमेंट लेते हैं, लेट हियर x बिलोंग्स टू, अब इसके किस प्रकार के एलिमेंट बनेंगे 1/x, चूँकि n बराबर 1 पुटअप करोगे, फिर n बराबर 2 पुटअप करोगे, फिर n बराबर 3 पुटअप करोगे, फिर n बराबर 4 पुटअप करोगे, फिर n बराबर 5 पुटअप करोगे, n की वैल्यू पुटअप करते जाइएगा, दिस इज 1/nx मिल जाएगा। x बिलोंग्स टू आपका ओपन इंटरवल 0, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल दिस। इस तरह से आपका ये फंक्शन डिफाइंड हुआ। अब देखिएगा अगर आप इस फंक्शंस में जो है x हमारा इस 0 के बीच में लेते हैं, 0 के बीच में लेते हैं, तो 0 के बीच में लेने का मतलब है 0 और 1, यानी 0 इंक्लूड नहीं है, 1 आपका इंक्लूड है। तो अगर 1 लेते हो तो 1 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसा मिल जाएगा माय डियर। अगर आप ये चूंकि 1 इंक्लूडेड हियर है तो 1 अगर लेते हो तो x बराबर 1 पुटअप करिए माय डियर, x बराबर 1 पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5 ... 1/n मिल जाएगा माय डियर। अब आपको ये सीक्वेंस पता है, ये बाउंडेड बिलो बाई 0 है, क्योंकि ये n टेंडिंग टू 0 यानी बाउंडेड बिलो बाई 0। तो जो है अब अगर n बराबर आप इसमें से और भी कुछ जो है कोई x बराबर कोई और वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे जो है अब हम x बराबर आपका लेते हैं
हाफ। तो x बराबर जब हाफ लोगे तो आपका ये क्या बनेगा 1/1/2 की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 2 1, x बराबर 1/2 रखोगे तो ये 1 मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा और ये मिल जाएगा 2/3, फिर ये मिल जाएगा 2/4, फिर ये मिल जाएगा 2/5, फिर ये मिल जाएगा 2/6। इस तरह से आप चलते जाइएगा 2/n, इस तरह से मिल जाएगा आपका ये। इसका मतलब हुआ, अब देखिए इसकी सबसे अपर बाउंड क्या है, ये 2 है, ये इसके अपर बाउंड क्या है 2 है, और ये लोअर बाउंडेड क्या है 0 है। इस x ये पर्टिकुलर फिक्स्ड x के लिए प्लीज योर अटेंशन, यहाँ पे अपने एक x लिया है। इस तरह से अब आप फिर से x बराबर 1/3 ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3 मिलेगा और ये मिलेगा आपको 3/2 मिलेगा और ये आपको 1 मिल जाएगा, ये 3/4 मिलेगा, फिर ये 3/5 मिलेगा, फिर 3/6 मिलेगा, डॉट डॉट करके 3/n मिल जाएगा माय डियर। इस तरह से अगर आप x बराबर 1/4 लेते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 4 और ये 3/4/2 यानी 4/2 माने 2 मिल जाएगा और फिर 4/2 और फिर 4/3, फिर 4/4 1, फिर 4/5 मिलेगा, फिर 4/6 मिलेगा, इस तरह से 4/n मिल जाएगा आपका। इस तरह से x की वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हमको मिल रही हैं। देखिए जब x बराबर 1 लिया तो आपका ये 1 बनेगा। अब x बराबर आपने अगर हाफ लिया तो ये बना x बराबर, तो ये देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है माय डियर, किसी भी x के पर्टिकुलर x के लिए वो इसकी अपर बाउंड है। सभी के लिए x के लिए सभी के लिए मान लीजिए, देखिए ये क्या है, इसके लिए भी अपर बाउंड आपकी 1/x माने 1 हो जाएगा। अगर 1 लोगे तो x बराबर 1 पुटअप करोगे तो 1 हो जाएगा, x बराबर 1/2 पुटअप किया तो 2 हो गया। इसका मतलब दिस इज ए फर्स्ट टर्म इज है अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस एंड जो है 0 इज लोअर बाउंड, यानी 0 में जो है दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाई 0 एंड बाउंडेड अबव बाई 1, बाउंडेड अबव बाई 1 कब, यानी जब पर्टिकुलर आप x एक रखते हैं फॉर ईच x के लिए नहीं है, जब पर्टिकुलर x के लिए रखते हैं तब ये कंडीशन है आपकी। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, द given sequence of function is bounded below by 0, bounded below by 0 and bounded above by first term, first term बाउंडेड अबव बाई फर्स्ट टर्म। ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड बिलो बाई 0 एंड बाउंडेड बिलो बाई फर्स्ट टर्म फॉर, ये कब संभव है, व्हेन x बिलोंग्स टू AB, x बिलोंग्स टू 0,1, x belongs to 0,1 is
फिक्स्ड, जब x की पर्टिकुलर वैल्यू आपने फिक्स कर दी। आप देखिए, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली बाउंडेड since no any positive number m, no any positive number m such that f of n x mod of this is less than equal to m। हमको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिससे जो है आपका ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो जाए। नाउ इसका मतलब हुआ कि जो है हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपका बाउंडेड हो, लेकिन उस इंटरवल में बाउंडेड नहीं हो। जब इंटरवल के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बाउंडेड होगा और एक हमको यह मिलेगा तो उसे हम कहेंगे बाउंडेड डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस माय डियर। अब पॉइंट वाइज आपको पता है पॉइंट वाइज कैसे कन्वर्ज होगा। अब जो है आपको अगर हम ये देखें पॉइंट वाइज का मतलब हुआ अगर उसके पॉइंट इंटरवल उस जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है उस इंटरवल के सारे पॉइंट पर अगर फंक्शन आपका जो है कन्वर्जेंस करता है तो हम कहेंगे दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बाय पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। लेट fnx be a sequence of function defined on इंटरवल ए बी। अब वो इंटरवल आपका डजंट मैटर है कि क्लोज्ड है ओपन है, ये सब समझ सकते हैं आप इसमें कि ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, सेमी ओपन हो सकता है, सेमी क्लोज हो सकता है। बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय दिस, और ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। कैसे फंक्शंस हैं आपके? रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं आपके। डिफाइंड ऑन दिस, डिफाइंड ऑन इंटरवल दिस एंड फॉर गिवन x बिलोंग्स टू इंटरवल, इसको हम इंटरवल इक्वल टू i से डिनोट कर सकते हैं या e से डिनोट कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू e इक्वल टू
ए बी, इस इंटरवल का कोई एक्स लिया, फॉर गिवन एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ऑफ दिस ऑफ रियल कांस्टेंट्स ऑफ रियल कांस्टेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप यक्स न कह करके सी कह दीजिएगा। क्या कह दीजिए, सी, क्योंकि आप अगर ये सी रखेंगे पर्टिकुलर, तो यानी आपका फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, एफ एन एक्स इक्वल टू एफ वन सी, एफ एन एक्स की जगह पे आपने लिख दिया एफ एन सी, तो ये हो गया एफ वन सी, एफ टू सी, एफ थ्री सी, एफ फोर सी, डॉट डॉट एफ एन सी। तो एक ये हमको टर्म मिलेंगे, रियल नंबर्स के टर्म मिलेंगे। काहे के टर्म मिलेंगे, रियल नंबर्स के टर्म मिलेंगे। और ये रियल नंबर्स के टर्म हमारे क्या होंगे, आपके ये आपका कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ सी के लिए ये कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ सी के लिए ये कन्वर्ज करेगा। अब अगर एफ ऑफ सी के लिए कन्वर्ज करेगा तो हम मान लेते हैं एक पॉइंट सी के लिए एक्स के लिए कन्वर्ज करेगा, तो आपका लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ले सकते हैं, एफ ऑफ सी। लेकिन जो है हम यहाँ पे लिमिट इसको भी एक्स ही कर दीजिए, कंफ्यूज होंगे आप, एफ ऑफ एक्स ही ले लेंगे। इस लिमिट को ये इसको द्वारा जब एक्स बिलोंग्स टू ये करेंगे तो इसको ये कन्वर्ज करेगा। आपका लिमिट ऑफ दिस होगी इसकी, देन फॉर ईच epsilon greater than 0, then for each epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to n, there exists n naught belongs to n such that f n x माइनस एफ ऑफ एक्स, जैसे वही लिमिट रियल नंबर्स के लिए यल यूज करते थे, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ई एंड फॉर ऑल एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू for all n greater than equal to n naught, प्लीज योर अटेंशन। अब ये आपके पास एक रियल नंबर मिला, रियल नंबर आप यल मान लीजिएगा, इसको एक यल को कन्वर्ज करता है। अब ये एक पर्टिकुलर एक्स से आपका एन के लिए कन्वर्ज करता है, तो ये आपकी एफ एन एक्स पूरे के लिए हो गया आपका एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, ये ईच एप्सिलॉन के लिए है, एप्सिलॉन की कोई ही वैल्यू ले माय डियर। तो यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की कंडीशंस है। then this sequence is point wise convergence, यहाँ पे then n belongs to n naught। अब आपके पास ये यहाँ पे देखिएगा ये n this sequence is point wise convergence, प्लीज योर अटेंशन। यहाँ पे जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में है, इन दिस केस
इन दिस केस जो एप्सिलॉन है, इन दिस केस एप्सिलॉन डिपेंड in this case epsilon depend on the x belongs to E and n नॉट यानी इन दो पर डिपेंड करेगा माय डियर। यानी जो एन नॉट ये आप चॉइस कर रहे हैं ये, और जो ये x इक्वल टू x आप ई पर जो इंटरवल का ई ले रहे हैं, एप्सिलॉन यहाँ पे दो पर डिपेंड करेगा, x और ये इस पर। अपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में सिर्फ और सिर्फ अंतर ये हो जाएगा माय डियर कि x डिपेंड करेगा आपका दिस पर और ये डिपेंड करेगा आपका उस पर। तो अब आपके पास जो है ये x डिपेंड ऑन द x बिलोंग्स टू दिस एंड या नॉट। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर। एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर ये जो है एफ एन एक्स वेयर एफ एन एक्स बी ए, लेट एफ एन एक्स बी ए sequence of function where fnx equal to x की पावर n, defined ऑन 0,1 इंटरवल में। इस 0,1 इंटरवल में डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस, वो चीज़ आप समझ गए जो है। इस कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हमको देखना है। अब इसको देखना है कि ये क्या है। एक्शन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इसका सॉल्यूशन देखते हैं डियर। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन हियर हमारे पास क्या गिवन है, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। अब देखिए ये आपका ओपन इंटरवल है, ये आपका ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में किस टाइप के एलिमेंट होंगे माय डियर, किस टाइप के, यानी कि सिंस एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, इसका मतलब इसके इंटरवल कैसे होंगे आपके, 1 से 0 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे सभी। इसका मतलब अगर आप हाफ लेते हैं तो हाफ रखिएगा, तो हाफ क्या बनेगा, हाफ के पावर 1 यानी हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इस तरह से बनता जाएगा। लेकिन ये देखिए कितना लार्ज नंबर होता जा रहा है, तो दिस टेंडिंग टू इक्वल टू 0।
यानी एफ ऑफ एक्स आपको लिमिट मिल गई 0। अब इस 0 के लिए देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। नाउ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए देखते हैं फिर क्या डिफिनीशन थी उसकी, एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0-1 इंटरवल दिया है, एंड एन नॉट एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। ये हमारे पास डिफिनीशन थी। तो हमको अब एन नॉट चाहिए, तो एन नॉट का अगर हमको एक ऐसा एन नॉट मिलता है जो सारे ईच एप्सिलॉन, तो यहाँ पे ईच एप्सिलॉन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एन नॉट ग्रेटर देन एन नॉट, ये सिचुएशंस है। तो यहाँ पे देखिएगा अब हमारे पास एफ एन एक्स 0 दिया है और एफ एन एक्स एक्स पावर n दिया है, तो x के पावर n माइनस 0 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस आल्सो implies that x raised to n is less than epsilon, is less than epsilon. This is also implies that 1 upon x की पावर n is greater than 1 upon epsilon, 1 upon epsilon. This is also implies that 1 upon x की पावर n is greater than 1 upon epsilon. ये सिचुएशन है माय डियर। Now taking a log on both sides, this implies that log of 1 upon x की पावर n is greater than log of 1 upon epsilon. This is also implies that n log 1 by x is greater than log 1 by epsilon. This is also implies that n is greater than log 1 by epsilon upon log 1 by x, log n by x। अब n नॉट ग्रेटर देन दिस, यानी दिस इज इक्वल टू आप ले सकते हैं हियर, hence given sequence of function is point wise convergent since for each epsilon greater than 0, for each epsilon greater than 0 and n naught equal to log of 1 by epsilon upon log of 1 by x, ये है आपका log 1 by x।
या नॉट अगर हम ये चॉइस कर ले तो हमें सारे के लिए ये चीज़ ट्रू मिल जाएगी, तो हमें एक या नॉट मिल गया। अब देखिए प्लीज योर अटेंशन हियर, या नॉट या साइलेंट किस पर डिपेंड करता है, या नॉट पर और 1/x पर, यानी x पर भी एफ साइलेंट डिपेंड कर रहा है और या नॉट पर भी आपका डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है दिस इज ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, दिस इज ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, दिस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट फॉर किस लिमिट के लिए कन्वर्ज करता है, फॉर लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए, यानी ये एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये आपका पॉइंट वाइज पूरा कन्वर्ज करता है। ओके, थैंक यू।